जय साईं राम सभी साथियों को साईं आंटी चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ आप सभी का। और साथियों, मैं आज अपने जीवन का बहुत ही सुंदर अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ कि जब मेरी बेटी पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसका डिलीवरी का समय आया, तो मेरे पड़ोस में जितने भी बच्चे हुए वो सभी ऑपरेशन से हुए। मेरी बिटिया का ये पहला केस था, पहला बच्चा होना था। तो मैं बहुत घबरा गई कि गली में कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं हो रहा है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं जल्दी से लोधी रोड गई और मैंने बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा, बेटा बेटी नहीं मांग रही हूँ आपसे, जो चाहो वो देना, लेकिन जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ देना और मेरी बेटी को ऑपरेशन से बचा लेना। ऐसी प्रार्थना करके मैं आ गई। और साथियों, पूरी गली के अंदर मेरे आस पड़ोस में कम से कम 5-6 बच्चे हुए थे, जिनमें से मेरी जो नातिनी हुई, बेटी की बेटी हुई, वो बिना ऑपरेशन के हुई। और फिर साथियों, मैं सवा महीने के अंदर उस बच्चे को लेकर के बाबा जी का धन्यवाद करने गई और मैंने पंडित जी को उस बेटी को बाबा जी की गोद में दिया और मैंने अपने झोले में उसको लिया। ये पहला अनुभव बताया मैंने कि जैसे मैंने बाबा से प्रेयर की तो बाबा ने मेरी अरदास सुनी और मेरी बेटी को ऑपरेशन से बचा लिया। उसके बाद साथियों, करीब 3-4 साल के बाद मेरी बेटी ने दोबारा कंसीव किया। तो फिर ऐसा हुआ कि उसको मैं उसी हॉस्पिटल में लेकर गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन डिलीवरी से बिल्कुल थोड़ा पहले बच्चे की धड़कन कम हो गई और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। सेम हॉस्पिटल था और वहाँ पर ना साथियों, साईं बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी उस हॉस्पिटल में ना। तो मैं वहाँ पर नमन करके ही हमेशा अंदर जाती थी। तो जैसे मुझे पता लगा कि बेटी को दाखिल किया, अभी 2 घंटे हो गए होंगे कि ऑपरेशन की नौबत है और बच्चे की धड़कन कम हो रही है। तो जैसे मैं थी ना साथियों, सच बता रही हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी थी जहाँ पर बाबा का चित्र बहुत बड़ा लगा हुआ था। मैंने ना धूल मिट्टी देखी, कुछ नहीं देखा और मैं जल्दी से दंडवत होकर लेट गई बाबा के चरणों में और मैंने कहा, बाबा मैं तभी उठूँगी जब तुम मेरी बेटी को ऑपरेशन से बचा लोगे। पहले केस में आपने बचाया है, तो ये दोबारा वैसी नौबत क्यों आ गई है बाबा? मेरी बेटी को प्लीज़ ऑपरेशन से बचा लेना, करके मैं लेट गई। तो इधर-उधर से मुझे आवाज़ें थोड़ी-थोड़ी सुनाई दे रही थी। कोई कह रहे थे कि देखो इसको उठाओ, ये शायद गिर गई है, कि बेहोश है कि क्या है। तो फिर मैंने ये भी सुना कि उसने कहा, अरे नहीं, ये तो बाबा के सामने लेटी हैं, कोई अरदास वग़ैरह कर रही हैं। तो मैं लेटी रही साथियों। कम से कम मुझे 20-25 मिनट तो हो ही गए होंगे। इतनी देर में मेरी देवरानी दौड़ती-दौड़ती आती है और मुझे उठाती है, दीदी जल्दी उठो दीदी, बेटा हो गया। मैंने कहा, मैं बेटा और बेटी के लिए नहीं लेटी हूँ, मैंने दंडवत बेटा और बेटी के लिए नहीं किया। मैं बेटा सुनकर नहीं उठूँगी, मुझे पहले ये बताओ कि ऑपरेशन हुआ या नॉर्मल हुआ बच्चा? तो मेरी देवरानी ने बताया नॉर्मल हुआ। साथियों, मैं फिर उठी और मैं बहुत रोई साथियों मैं, बाबा के सम्मान में। और मुझे अपने ऊपर ऐसा लगा कि बाबा, क्या सचमुच मैं ऐसी हूँ कि जिसकी आप हर बात को सुन लेते हो, बहुत जल्दी सुन लेते हो बाबा। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और मैं जानती हूँ कि मैं आपका ये कर्ज कहूँ, कृपा कहूँ, चमत्कार कहूँ, आशीर्वाद कहूँ, मैं आजीवन तो धन्यवाद कर ही नहीं पाऊँगी। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है बाबा। जितनी रहमत आप करते हो, जितनी कृपा बरसाते हो, जितने हर दुख दर्द में खड़े होकर के उस दुख को दूर कर देते हो, मैं बहुत बस आभारी हूँ बाबा। धन्यवाद। जैसी कृपा बाबा आप मुझ पर बनाते हो, अपने साईं भक्तों पर बनाते हो, ऐसी कृपा हमेशा हम सभी पर बनाए रखना। आपके आशीर्वाद के सहारे ही हम चलते हैं बाबा। साथियों, यदि आपको ये मेरा अनुभव अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्त जान पाएँ बाबा की कृपा को, बाबा के आशीर्वाद को।
और बाबा के भक्तों से प्यार को। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो पहले साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, और यदि आप संतुष्ट हों, आपको लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ, ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, लाइक एंड शेयर करके। और आपके सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ, और इतना वीडियो देखने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय साईं।